पंचायत राज अधिनियम शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए 73वें संविधान संशोधन किया गया और पेशा का जन्म हुआ। पेशा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया के नाम से जो विधेयक आया था उसका शॉर्ट नाम है पेशा। पेशा को लेकर आज के देश में झारखंड की राजनीति में उबाल है, तरह तरह के भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों का संशोधन का विषय है। पेशा भारत के 10 राज्यों पे लागू हुआ, तत्कालीन बिहार का पार्ट रहा यह झारखंड। 1 वर्ष में इस कानून को लागू करने के लिए नियमावली बनाना था, परंतु बिहार सरकार ने नहीं बनाया। झारखंड सरकार ने भी इसका निर्माण नहीं करके पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत चुनाव करवा दिया। बहुत सारे बुद्धिजीवी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि यह गैर संवैधानिक कार्य है। शेड्यूल एरिया जो 5वीं शेड्यूल एरिया है उस पे पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं होगा, वहां के लिए पेशा कानून के तहत ही पंचायत चुनाव कराना है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि आप तत्काल इसमें नियमावली बनाए। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि 1 वर्ष में अगर नहीं बनता है कानून तो स्वतः लागू हो जाने की बात थी, इसलिए झारखंड में पेशा लागू है। वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग कोयल कारो आंदोलन से लेके मित्तल भूषण स्टील को भी पेशा और ग्राम सभा को मिले हुए अधिकार के तहत लड़ा और हमें विजय प्राप्त हुई। परंतु उन्हीं लोगों का मानना है कि जो पंचायत अधिनियम आया था 2001 बाबूलाल जी सरकार में, चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया गया, फिर भी शेड्यूल एरिया में लोगों ने चुनाव लड़ा। तो 3 तरह की बातें सामने आ रही। कुछ लोगों का मानना है कि पंचायत राज अधिनियम 2001 के कुछ बिंदुओं में संशोधन करके लागू किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशा चूंकि लागू है इसको अधिकार देने की बात है, और कुछ लोगों का कि नहीं, इस अधिनियम में के तहत नियमावली बना के चुनाव कराया जाए। हमने इससे पूर्व भी झारखंड के वरीय विधायक कोलेबिरा से निर्वाचित कोंगाड़ी दा की बातचीत को सुनाया था। आज पुनः इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए हम माननीय विधायक के समक्ष उपस्थित है। जानना चाहते हैं क्या संशोधन है और सरकार क्या सोच रही है। आपके द्वारा विधानसभा में भी पेशा और स्थानीय जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाते रहे हैं, इसलिए आने वाले जो बजट सत्र में भी इस विषय पे वो किस दृष्टि से अपना पक्ष रखेंगे जिससे यहाँ शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों का अधिकार की रक्षा हो। आइए हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं। दादा, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को और आपके सभी दर्शकों को। पेशा को लेकर दादा बहुत तरह के विचारधारा आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसकी धारा 1 की धारा 2 32 47 में संशोधन किया जाए। कुछ नेताओं जो झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े हैं वो लोग बोलता पेशा लागू है, और कुछ लोग बोलते हु बाहु पेशा को लागू किया जाए। पेशा कानून की भावना को समझने के लिए हमें आदिवासी समुदाय को समझना होगा। सब कोई मानते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात को मानती है कि इस देश का सबसे पहला निवासी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और आदिवासी समुदाय में 2-3 खासियत है कि आदिवासी समुदायों का जीवन शैली सबसे लोकतांत्रिक है और इनका प्रकृति संपदाओं के साथ आत्मीयता और मैत्रीपूर्ण सामंजस्य बनाकर ये अपना जीवन शैली को जी रहे हैं। इसका यही वजह है कि आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यावरण बहुत संतुलित है, अनुकूल है। ये प्राकृतिक संपदाओं के साथ आत्मीयता संबंध बनाकर अपन जीवन शैली को जी रहे हैं। और इनका जो भूभाग रहा है ये भी, इसे हम
सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, चूंकि आदिवासी समुदाय सबसे लोकतांत्रिक समुदाय है और ये इनका प्राकृतिक से सामंजस्य बनाकर ये जीवन शैली जीते हैं, जिसके कारण आज पर्यावरण संतुलित है। और ये जिस भूभाग में रहते हैं वहां अकूत प्राकृतिक संपदाएं हैं और खनिज संपदाएं हैं और यहाँ का पर्यावरण सबसे अनुकूल है। इसी पर लोगों की नजर है, इसी को लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और ये कब्जा तब कर पाएंगे जब संविधान के अनुरूप इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर जो 5वीं अनुसूची में यहां पर इन्हें प्रावधानित कर इन्हें जो अधिकार दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों पर, संपदाओं पर और राजनीतिक क्षेत्रों पर जो इनका स्वशासन से आधारित है, इन्हें संरक्षित करने के लिए ही 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून बनाया गया है। और पेशा कानून में ये सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विवाद कहां पर है? जब भाजपा की सरकार आई झारखंड में, इसको पेशा कानून का नियमावली बनाना था। जो पेशा कानून 1996 में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को समुदाय को देने के लिए एक नियमावली बनाना था। ये नियमावली ना बनाकर संविधान का आर्टिकल 243 में जो पंचायती व्यवस्था दिया गया है, उसको अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया, जो असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक है कि आर्टिकल अनुच्छेद 243 डा में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 244 का भाग 1 जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और भाग 2 जो 6ठी अनुसूची के लिए है, यहां पर ये आर्टिकल अनुच्छेद 243 जो पंचायती व्यवस्था को लेकर है, यह लागू नहीं होगा। लेकिन संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने झारखंड में झारखंड पंचायती राज अधिनियम को बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया और उसमें संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप जो पेशा कानून बना, उसके कुछ अधिकारों को ही दिया गया और बाकी अधिकारों को गौण कर दिया गया। तो आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदाय जो अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, इनका मांग रहा है कि हमें प्राकृतिक संपदाओं पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, प्रशासन पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर और राजनीतिक अधिकार हमको मिले। राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार में जो अध्यक्ष का पद है पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का, वो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत जो चली आ रहे उसके तहत मिले और कोई भी विकास की योजनाएं जिसका स्वीकृति, चयन, क्रियान्वयन और निगरानी ग्राम सभा को मिले और प्राकृतिक संपदाओं का, जिसे लघु खनिज कहते हैं, उसका अधिकार भी ग्राम सभा को मिले। जैसे बालू का हुआ,
लघु खनिज में पत्थर है, केंदु पत्ता है, प्राकृतिक वन उत्पाद है, और जब बाजार का अधिकार, ये सब ग्राम सभा को मिले। यहां तक कि कोर्ट ने तो समता जजमेंट के द्वारा खनिज संपदाओं का भी अधिकार ग्राम सभा को दे दिया है कि ग्राम सभा समिति बनाए और उसे खनन का अधिकार दिया जाए। इससे आदिवासी और मूलवासी समुदाय का जो भूभाग पर कानूनी अधिकार मिला है, पट्टा मिला है, खतियान मिला है, जिसके तहत उस जमीन का मालिक है, सिर्फ मुआवजा देकर वहां खनन कर लिया जाता था। समता जजमेंट में उन्हें उसका हिस्सा देने का बात कहा गया है। खनन हो, देश के लिए जरूरत है खनिज संपदाओं का, खनन हो, लेकिन उस भूखंड जहां पर खनिज है वहां निवास करने वाले लोगों को हिस्सा मिले खनिज संपदा पर भी। सिर्फ मुआवजा नहीं, मुआवजा तो मिलना ही है, नौकरी भी मिलना ही है, लेकिन उसमें हिस्सा भी मिले, यह समता जजमेंट कहता है। यही इन्हीं भावनाओं को अभी झारखंड में कि आदिवासी और मूलवासी लोग मांग कर रहे हैं कि हमको जो पेशा कानून, जो संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत जो पेशा कानून बना है और उसमें जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को हम कैसे लेंगे, हमको कैसे मिले, इसके लिए नियम बनाया जाए। कोई भी चीज को लेने के लिए नियम बनाया जाता है। जैसे वन अधिकार कानून बना, वन अधिकार कानून का असल नाम है अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये संवैधानिक, ये कानूनी नाम है, लेकिन उसका संक्षेप नाम वन अधिकार कानून 2006 है। और इस कानून जब बना तो इसे आदिवासी समुदाय और वन आश्रित समुदायों को जंगल और प्राकृतिक संपदाओं को, वन संपदाओं का अधिकार देने के लिए नियमावली बनाया गया, जिसमें पेशा नियम के आधार पर ग्राम सभा को आधार बनाया गया और उसी के आधार पर जंगल, वन संपदा, वन भूमियों का, जंगल का अधिकार ग्राम सभा को दिया जा रहा है। उसी रीति से पेशा कानून 1996 जो गजट में है, जो अधिकार के रूप में प्रावधानित किया गया है, उसी का नियमावली बनाकर लोगों को लिए उपलब्ध कराए ताकि वह अधिकार लोगों को मिले। प्राकृतिक संपदाओं पर, खनिज संपदाओं पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, स्वशासन पर और प्रशासन और नियंत्रण पर ग्राम सभा को अधिकार मिला। यही तो मांग है। बेवजह इसको पेशा और पिपेशा नाम पर लड़ाया जा रहा है, सरना और ईसाई के नाम पर तुल दिया जा रहा है। ये सब भाजपा के लोग करा रहे हैं। भाजपा के लोग पेशा को कमजोर करने के लिए 2 संशोधन और लाए हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, जिसमें सहमति के बाद ही वहां पर योजना धरातल पर लाने का प्रावधान था। लेकिन इसे भाजपा ने संशोधन किया भूमि अधिग्रहण 2013 को और ग्राम सभा की लोगों की सहमति को खारिज कर दिया गया और थोपा गया। सरकार को अगर जरूरत है तो मुआवजा देकर उस भूखंड को ले लेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो या गैर अनुसूचित क्षेत्र हो। उसी रीति से और एक संशोधन इन्होंने लाया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी इन्होंने
संशोधन लाकर ग्राम सभा का और लोगों के सहमति का अधिकार को हनन किया है। तो भाजपा पेशा कानून का जो आत्मा है, ग्राम सभा को जो अधिकार मिला है, उसको छीनने के लिए कई संशोधन ला रहे हैं। और उन्हीं का यह ताना बाना अभी पेशा कानून का नियमावली ना बने, इसके लिए कभी धर्म के नाम पर, तो कभी पेशा के नाम पर, और तो कभी पेशा पंचायती राज अधिनियम के धाराओं में संशोधन करने के नाम पर बेवजह का भ्रम फैलाकर इस कानून को, पेशा कानून 1996 को के नियमावली को बनने से रोकने के लिए यह साजिश कर। इनका मकसद एक ही है, प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जा करना, खनिज संपदाओं पर कब्जा करना और इस मानव अनुकूल पर्यावरण जो इस भूखंड पर है, उस जगह को कब्जा करना मेन इसका मकसद है। अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कराना और राजनीतिक रूप से जो आदिवासी समुदायों को लोकसभा और विधानसभा के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, इन सीटों को भी खत्म करना, नौकरियों में जो आरक्षण है उनको खत्म करना और आदिवासियों के लिए जो विकास के लिए योजनाएं हैं उनके बजट में कटौती कराना, उन योजनाओं को प्रभावित करना मेन मकसद भाजपा का है। इसे हमें हर हाल में समझना होगा और पेशा कानून का जो गजट में जो प्रावधान है, अधिकार जो दिया गया है, उन अधिकारों को लेने के लिए नियमावली बनाना यह जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आदिवासी और मूलवासियों के भावनाओं के अनुरूप हम नियमावली बनाएंगे, क्योंकि गोपनीयता का शपथ सरकार ने ली है। अभी उसे उजागर करना शपथ के अनुकूल नहीं होगा। इसे सदन में आएगा, अगर किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वहां चर्चा होगी। हो सके तो आदिवासी मामले पर जो संविधान में अधिकार दिया गया है टीएसी में, वहां पर भी चर्चा हो सकता है। चर्चाओं के बाद ही, सबकी सहमति के बाद ही यह नियम बनाने का हमारी सरकार सोच रही है। लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। इस अधिकार को धरातल पर लागू होने से रोकने के लिए भाजपा साजिश रच रही है और कुछ नहीं, भाजपा के साजिशों को समझना होगा। इनका मकसद पूंजीपतियों को, जो प्राकृतिक संसाधनों को और खनिज संपदाओं को खनन कर पैसा कमाना ही इनका मकसद है। खनन का जरूरत है, जितने देश को संसाधनों की आवश्यकता है उतना ही खनन हो, लेकिन ये खनन का लीज लेते हैं और जितना जरूरत है उसे कई गुना अधिक ये खनन कर विदेशों में भी बेचते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। मैं आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदायों से आग्रह करता हूं कि आप संविधान को पढ़िए। संविधान का भाग 9 में जो पंचायत व्यवस्था का है उसे पढ़िए, उसमें क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 244 को भी पढ़िए, उसमें क्या आदिवासी भावनाओं को लेकर विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं और उसके अनुरूप जो पेशा कानून
1996 बना है, उसमें क्या कहता है? अगर आपत्ति है तो उसमें संशोधन के लिए पार्लियामेंट को भेजिए, सांसदों को बोलिए वहां इस पर चर्चा करें। बेतुकी बातों पर भाजपा चर्चा करा रही है और कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाना इनका काम है और प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदाओं को लुटवाना इनका मेन मकसद है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद लोगों को, और आपके दर्शकों के माध्यम से भी लोग जागरूक हो और अपने हक और अधिकार के लिए लोग सामने आए। ये सरकार आदिवासी मूलवासी भावना के अनुरूप बनी है और हम आदिवासी मूलवासी भावना के विपरीत कभी नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बात कर रहे थे पेशा कानून पे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जिन्होंने खुल के पेशा कानून के सभी में बातचीत की और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए कोशिश किया और लोगों से भी संविधान और पंचायत अधिनियम को पढ़ने का आग्रह किया।